जब आप खुद मतलब जब ऐसे लोगों को मिलते हैं और कई बार ऐसे वल्नरेबल लोग आ जाते हैं आपके पास में, दे आर यंगस्टर्स, जब आप उनको कई बार जैसे एक यंगस्टर को आपने जैसे सपोर्ट किया, ठीक है, इमोशनली, और अगर वो ऑपोजिट जेंडर की है, लाइक अगर वो एक लड़की है, तो वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करेगी, बिल्कुल, राइट? और वो इतनी वल्नरेबल है कि उसे लगेगा आप पर ही भरोसा करना है। तो जहां से चीट होकर के आई है, ये भी होगा कि आपने तो किसी को काउंसिल किया, बैकफायर भी हो गया, बिल्कुल, कि भैया काउंसलिंग तो दे दी मैंने, अब ये है कि इसका कंधा तो मैं हूँ। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है? बिकॉज मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कई बार हम ऐसे इमोशनल सिचुएशंस में होते हैं कि हमें जो सहारा दिखता है, हम उसी को अपना एक फ्यूचर भी समझने लग जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का भेजा हुआ एक हमारे लिए एक तरीके की ब्लेसिंग है, जिसको हमें उसी वे में देखना चाहिए उस चीज को, वरना हम लूज कर देंगे, क्योंकि हमारा माइंड तो गलत ही चल रहा है, और जो इस संसार में चीजें हो रही हैं वो हमारे दिमाग से खेल रही हैं। तो कई बार जो हमें, जैसे आपने किसी को, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी को सपोर्ट करने के लिए गए, वो इमोशनली वल्नरेबल इतनी थी कि उन्होंने ही आपको सहारा बनाया, या कुछ ऐसा, या आपके ग्रुप में जो आपके साथ के और भी प्रोफेसर्स होंगे, लेडीज भी जेंट्स भी, या कभी उन्होंने ऐसा शेयर किया हो कि ऐसा होता है, और ऐसे केस अगर किसी टीचर के साथ में, या नॉर्मल सेक्युलर टीचिंग में भी देखें तो कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो प्रोफेसर्स है वेरी यंग, फीमेल प्रोफेसर्स आर यंग, मेल प्रोफेसर्स बहुत यंग है, तो कई बार स्टूडेंट्स और उनमें इतना अंतर पता ही नहीं चलता, बिकॉज वो शायद 2-3-4 साल का, 5 साल का अंतर हो, और जिस सोसाइटी में रहते हैं इतने नैरो माइंड हो चुके हैं, या बोले इतने ओपन माइंड हो चुके हैं, ये एज इज जस्ट अ नंबर। तो जब कभी ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे टीचर्स ऐसी चीजों को फेस करते हैं कि वो मदद तो करने का एक बच्चे की, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हो, ओ ये तो बैकफायर कर गया, कि इतने वल्नरेबल है कि इन्होंने हमें ही कंधा बना ले। तो ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे टीचर्स को क्या बच्चों की मदद करनी बंद कर देनी चाहिए, या फिर उनके लिए आपके पास में क्या है कि वो अपने आप को भी टेम्पटेशन से बचाएं, और उन लोगों को बताएं कि अभी भी यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड? देखिए, ऐसा होता है, तो हमें एक तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कि और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंगल किसी को नहीं बुलाता हूँ। मैं बोलूँगा आप किसी लोगों को लेके, या तो कोई सीनियर हो, या आपसे कोई बड़ा हो, या वार्डन हो, उनके साथ आप आके मुझसे बात कर सकते हैं, या 3-4 लोग मिलकर, क्योंकि सिंगल आप नहीं बुला सकते, क्योंकि आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठ सकती है। कोई आपको बाहर से कुछ ना कुछ बोल सकता है, यार वो तो लड़की लेके बैठा हुए हैं, या उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ही सतर्क होकर ये सब कामों को करता हूँ। तो मैं बोलूँगा अगर आप आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए, 2-3-4 जो भी लोग हैं, एक टेस्ट मनी के तौर पर, कि अगर कुछ भी कल बात होती है तो आप बोल सकते हो कि नहीं, हम 4 जने थे साथ में। करेक्ट है। तो मैं बोल दूंगा अगर आप आ रहे हो तो वो एक के बदले वो 4 लोगों की और काउंसलिंग हो गई साथ में। तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तरीका बनता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप सिंगल नहीं दे रहे हो, 4 लोग और हैं। एक दूसरा आपका खुद का भी एक करैक्टर बचा हुआ है, बिल्कुल, कि कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता। और दूसरी बात क्या होता है कि ऐसा होती हैं, मतलब हमारे साथ भी होती हैं कि कोई आपने बातचीत किया कि कोई क्रश बन गया आप किसी के। ऐसा होता है, स्टूडेंट्स में हो जाता है कभी कभी। हम पढ़ाने जाते हैं, हमारा मेंटेलिटी वो नहीं है, बट बच्चे के मन में है। Exactly. तो वो पसंद करने लग जाते हैं आपको, या क्रश एक बन जाते हैं आप उनके। बहुत कॉमन हो जाता है कि वो है, बट आपको उनको एक गाइडेंस देनी है कि नहीं, हम जो हैं, हमारा एक लेवल है, हमारी एक सीमा है, हम उस सीमा तक काम कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। Exactly. और वो दूसरी बात होती है, हमारे ऊपर भी होता है कि हम अपने कैरेक्टर को कितना संभाले हुए हैं। Exactly. कि आपको शायद कोई देख ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपको, कि आप सही हैं या गलत हैं। ऐसा नहीं है कि पास्टर लोग भी हैं वो जो इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, टीचर लोग भी हैं, मिनिस्ट्री करने वाले लोग भी हैं, उनकी जो थिंकिंग थोड़ा सा थोड़े अलग हो जाते हैं। कि आप चलो कोई नहीं देख रहा यार, चलते हैं कर लेते हैं, वो बेचारी इमोशनल है तो उसके साथ थोड़ा वो जुड़ के उसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये थिंकिंग थॉट्स रहता है, बट आपको बहुत सतर्क रह के काम करना पड़ता है। Correct. कि आपका भी करैक्टर बचा रहे और आपको सामने वाले की भी मदद कर सके, ना आप हर्ट हो, ना किसी और को हर्ट होने दो। इवन जैसे मैं कॉलेज में भी रहता था उस समय में, तो लोग आते थे, मतलब स्टूडेंट्स, बच्चे आ गए, बॉयज़ आ जाते थे मेरे रूम में, क्योंकि हॉस्टल के पास ही हमारा रेजिडेंस होता था, और मैं तो हॉस्टल में ही रहता था। तो बच्चे आ गए, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो सर मतलब कोई नहीं, आ सकते हो आप, ये टाइम में फ्री रहता हूँ, आप अपने एक दोस्त को, 2 दोस्त को, 3 दोस्त को लेकर आ सकते हो, बैठ सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। तो आपकी भी उसमें मदद हो जाएगी, जो साथ में हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, यार नहीं ये बंदा बाहर बोलेगा नहीं मेरी बात,
आप उसको लेकर आ जाओ। पर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, बाहर चलते हैं पार्क में 10 लोग हैं, हाँ हम बैठेंगे अकेले में, 4-10 लोग हमें देख तो रहे हैं कि ये बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। कोई लड़की है कि सर नहीं मैं ला नहीं सकती किसी को, आप पब्लिक में आ जाइए, पब्लिक में आ जाओ, कहीं साइड में खड़े होकर हम बात करेंगे। बिल्कुल। या मुझे जिस पर ट्रस्ट होगा, किसी फैकल्टी पर ट्रस्ट होगा तो मैं उसको लाके खड़ा करूंगा, मगर सर ये या मैम ये बच्ची जो है परेशान है, तो आप इनसे बात कीजिए। फिर आप भी अपनी बात रख सकते हैं, वो मैम भी अपनी बात रखेंगे, बच्चे को काउंसलिंग मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तो एक तरीका होता है काम करने का। आप यूज भी कर सकते हो बट आप काम भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर में है कि आप किस मेंटेलिटी से काम कर रहे हो या किस मेंटेलिटी से उस बच्चे की मदद कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं इसमें विश्वास का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आपने शुरुआत में बोला कि इंसान नहीं देख रहा पर वो तो देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आपको हेल्प कर रहा है। इसका मतलब एक मैरिज को लेकर के भी यंगस्टर्स के बीच में एक चीज़ रहती है कि वो आज की डेट में अगर आप किसी को बोले कि भाई शादी, तो बोलेगा शादी वादी हुई नहीं ना, नो शादी। क्योंकि शादी का एक अलग ही लेवल का डर, जिस तरीके के डिवोर्स केसेस आज की डेट में इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, वो ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए इंसान बोलता है यार ये किचकिच में पढ़ने से अच्छा शादी मत करो। तो बोलता है अरे यार, फिर कई लोग होते हैं, मैंने मसीहों में भी देखा है कि दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट राइट पार्टनर। कई बार हम जाते हैं तो मसीह समाज में, बिकॉज वी प्रेफर कि मसीह है तो एक सेम फेथ का अगर होगा तो एक दूसरे को अच्छा समझेंगे, एक दूसरे को बढ़ने में मदद करेंगे। कई लोग इसे गलत समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन में करते हैं, मुसलमान मुसलमान में करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। इट्स जस्ट कि हम इसीलिए फेथ में करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बचा लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि कोई दूसरे फेथ से निकल के आया है और वो परमेश्वर को मानता है तो हम उनके साथ में होते हैं। बिल्कुल। ये भी होता है कि कई बार हम ही दूसरे फेथ के हैं, किसी को देख करके हम लाइट में आए और हमारी शादी हो गई, वो चीज़ होती है। तो अगर जब ये चीज़ें होती हैं और शादी की बात होती है तो सबसे पहले एक डर होता है क्रिश्चियन बच्चों के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर, एक टेंशन होती है कि हमें इस एज तक इसके लिए मैच मिल जाएगा, इसके बाद तो नहीं मिलने अच्छे लड़के। बिल्कुल। ये हो जाता है। फिर ये होता है क्योंकि क्रिश्चियन समाज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, कॉम्पैक्ट है तो ऑप्शंस कम हो गए हैं, ऑप्शंस कम हो गए हैं तो भैया एक एज तक है, इतने तक कर ली तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो चीज़ है। और बच्चों के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन होता है कि करूं या ना करूं, कि कर ली तो भी गए और नहीं करेंगे तो यार ये तो ऐसे ही करवा देंगे। बिल्कुल। तो वो एक क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल में यू गॉट ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ मैरिज, है ना? तो आप जब मैरिज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, क्या फेथ ने आपको पुश किया अपने आप को मैरिज के लिए प्रिपेयर करने? और प्लस जैसे एक प्रश्न हर किसी यंगस्टर के दिमाग में कि क्या मैं अब तैयार हूँ शादी के लिए, तो क्या फेथ हमें गाइड करता है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए? बिल्कुल। अगर आपका विश्वास मजबूत है और आप चाह रहे हैं कि आप किसी पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आपको लगता है कि शायद घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, और या आपको लगता है कि नहीं अब मैं रेडी हूँ, पहले हम इसकी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में हर कोई इंडिपेंडेंट है, लड़का हो चाहे लड़की हो। जी, जी, जी। हर कोई अपना एक स्तर बनाता है, एक लेवल बनाता है कि अब मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी इस बारे में। कोई लड़का अच्छा मिला या मेरे लेवल का मिला तो मैं सोचूंगी, मैं विचारूंगी, मैं देखूंगी परखूंगी, या मैं देखूंगा परखूंगा तब मैं करूंगा। उससे पहले क्या हो जाता है कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। शादी तक तो बहुत दूर की बात है, पहले चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अच्छा। आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, चलिए कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या आपके वर्किंग टाइम में आपको कोई पसंद आया, ठीक है, आप कुछ टाइम उसके साथ में रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि नहीं जम रहा आप लोगों का, तो वो एक फेथ कम हो जाता है इन सब चीज़ों पे, रिलेशनशिप पे फेथ कम हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि हर जन, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और कनेक्शन चलते ही रहता है। वो चीटिंग जो हो गई है वो एक कॉमन चीज़ हो गई है। लॉयल्टी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेथफुलनेस नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है लोग एक दूसरे के लिए। तो मतलब एक वो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के राज्य में अगर आप काम कर रहे हैं, आप चाहे पास्टर हैं, चाहे आप एक बिलीवर हैं, अपने आप को आप उस स्तर पर ज़रूर बनाइए कि आप एक लॉयल रहें, एक फेथफुल रहें, एक ट्रस्ट वर्दी रहें, कि सामने वाला जब आपसे भरोसा करे तो आप उसका भरोसा ना तोड़ पाए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई आप पे भरोसा कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और आप पे भरोसा कर रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो वो कुछ सोच समझ के कर रहा है। लेकिन आप उसकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, आप उसको चीट कर रहे हैं, बाद में वो चीज़ें जब खुलती हैं, सामने आती हैं, क्योंकि क्या है, पाप आप कर रहे हैं
तो आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है उस पाप को देख रहा है। वो क्या करता है, वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम पाप करोगे, छिपके करोगे, लेकिन तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, वो पाप क्या कर देंगे, सबके सामने उगाड़ दिए जाएंगे, वो दिखा दिए जाएंगे। परमेश्वर वो ले आता है, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप अविश्वासी हैं तो हम समझ सकते हैं कि यार सच्चाई को आप जानते नहीं, लेकिन आप विश्वासी होकर वो काम कर रहे हैं, पास्टर होकर वो काम कर रहे हैं, एक अच्छा बिलीवर होकर आप वो काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, आप ठट्टों में उड़ा रहे हैं। तो वो क्या है, वो एक चीज हमें पहले सोचनी पड़ेगी, इसके बारे में बात सोचना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे पे ट्रस्ट करे तो पहले उसको मना कर दो, भाई मैं नहीं कर सकता, या मैं फेथफुल नहीं हूँ, मैं लॉयल नहीं हूँ तुम्हारे साथ में। बाकी जो होगा वो देखेंगे, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से हो जाती है। दूसरी बात, आप एक लॉयल्टी पे अपने आप को तैयार कीजिए, फेथफुलनेस पे आप तैयार कीजिए, ट्रस्ट वर्दी पे आप तैयार कीजिए। जब आपको लगता है कि यार नहीं, अब मैं किसी को संभाल सकता हूँ अपनी लाइफ में, अब मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं खेल रहा हूँ दूसरों के साथ में, या एक मैच्योरिटी नहीं है मेरे अंदर में, तो तब तक आप डिसीजन मत लीजिए। चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो, नहीं फेथफुल नहीं हो तो रिलेशनशिप भी मत रखिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बनाना है तो बेटर है कि यार आप सिंगल रहो, खुश रहो, कि दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। बट आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं रह सकता, तो आप अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर लो कि आप लॉयल्टी आपके अंदर में हो, फेथफुलनेस हो, ट्रस्ट वर्दी हो, आप ट्रांसपेरेंट हो अपने पार्टनर के साथ में, कि आप उस पर भरोसा कर सको, वो आप पे भरोसा कर सके। तो उस लेवल पर आप नहीं हो तो मत कीजिए। मैं तो ये साफ मना करता हूँ कि आप मत ही कीजिए, किसी के साथ मत खेलिए, किसी को हर्ट भी हो सकता है। कोई अपने ऐसा होता है कि लोग किसी को हम पहुंच नहीं पाते हैं किसी के पास में, वो अपनी लाइफ को खत्म कर सकता है। एक चीज की वजह से आपने क्या किया है, पूरे परिवार को खराब कर दिया है, उस बच्चे की जीवन को या उस लड़के के जीवन को आपने खराब कर दिया है। तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप हैं उस चीज के, क्योंकि आप उसके साथ में लॉयल नहीं है, फेथफुल नहीं है। बिल्कुल। और जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि अभी तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पछता रहे होंगे उस चीज के लिए, कि यार मेरे पास वो समय था, मैं उसको यूज कर लेता, यूटिलाइज कर लेता, तो शायद आज मैं कहीं और होता। तो मेरे जीवन में जैसे हुआ, मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं, मैं दूसरों की बात क्या ही करूं, कि जब मैं मैच्योर हुआ उस चीज़ के लिए, तो हमारे प्रोफेसर ने बताया हमें कि अगर आप जैसा पार्टनर चाहते हैं, आप उसकी क्वालिटी लिख लीजिए। अच्छा। उसके लिए प्रे कीजिए कि ऑन क्वालिटीज आपको जो चाहिए, आपको हाइट, कलर, बाल, जो भी है, जैसे ड्रेसअप ऐसा चाहिए, सब कुछ लिख दीजिए और वो परमेश्वर के सामने रखिए डेली। तो उन्होंने जब बताया, उन्होंने एक चीज़ और बोली कि एक बात याद रखना कि आप ऐसा कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आज इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ हो, कल किसी और के साथ हो, परसों किसी और के साथ हो, तो जब आप उस लेवल पे जाएंगे ना, शादी के लेवल पे, तो आपका जो मेंटालिटी होगा वो यही होगा कि यार मैं तो यही करता है ना, ये भी तो वही है, सेम ही है, इसमें क्या कुछ अलग है। जो उनमें था वो इसमें है। जैसे मैं उनको यूज कर रहा था, मैं ऐसे इसको यूज करूंगा। तो वो 6 महीने का, मुश्किल से ही 6 महीने में बोल रहा हूँ मैं, 2-3 महीने में वो क्या होता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस इंसान का। तो आप उस लेवल पर जाइए मत, आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए कि नहीं यार मैं हूं तो अपने पार्टनर के लिए हूं सिर्फ, उसके अलावा मैं ना किसी को देखूंगा। और वचन भी कहता है कि तू सिर्फ अगर कर रहा है तो अपने पत्नी को ही सब कुछ जानकर कर। करेक्ट। कि दूसरे का लाइफ स्पॉइल करने से अच्छा है कि अपने आप को आप उस तरीके से तैयार कर लो कि यार मैं करना है तो शादी करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है। तो आप उस तरीके से सोच के जब चलेंगे, उस विचारधारा को रख के चलेंगे ना, तो लाइफ बहुत चीजें शॉर्ट हो जाएंगी आपकी। और तो आपने भी फिर वो क्वालिटीज, हाँ वो मैंने क्वालिटीज क्या किया, हाँ मैं उस बात पे आता हूँ कि मैंने वो क्वालिटीज लिखा। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने पार्टनर के लिए आप क्या बचा के रखेंगे लास्ट में। अच्छा। अगर आप हर किसी दूसरे तीसरे महीने में आपकी गर्लफ्रेंड चेंज हो रही है, आपके बॉयफ्रेंड चेंज हो रहे हैं, क्या बचा? तो वो बचा क्या आपके? और आप फिर वही मेंटालिटी से रहेंगे, यार ये भी तो वही है, सेम ही है, मैं इतनों को खराब कर चुका हूँ, तो ये क्या नया आया। तो वो शादियां क्या होती है, ज्यादा दिन चलती नहीं है, वो खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए यही वजह है कि हम फेथफुल नहीं है, हम लॉयल नहीं है, हम ट्रस्ट वर्दी नहीं है किसी के लिए, हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, अगर आपको अपने आप को जानना है ना, एक रूम में आप अपने आप को बंद कर लीजिए एक पूरे दिन के लिए, और जो उस रूम में आप हैं अकेले, वो आपकी रियल पर्सनैलिटी है। तो जो आप कर रहे हैं उस रूम में, आप अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, बट आपके और परमेश्वर के बीच में है, तो वो आपकी रियलिटी है। तो वो ऐसी चीजें जब हमें बताई गई ना, सिखाई गई, हमें हमारी माइंड में है सच में ऐसा चीजें हैं। तो आप कुछ भी कर रहे हैं रूम में अकेले, आजकल तो कुछ बहुत सी सारी चीजें हैं जो गलत चीजें हैं आपको करने के लिए, चाहे अगर आप मतलब समझदार हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है, और भी लोग समझदार हैं कि उस अकेले रूम में आप क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। वो क्या है आप, वो आपकी रियल पर्सनैलिटी है। अगर आप
रूम में अकेले बैठे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो कैरेक्टर है आपका। अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो आपका कैरेक्टर है। तो अपने आप को पहले जान लो कि मैं किस कैरेक्टर में हूँ। करेक्ट। तो आप जब अपने आप को जान लोगे तब आप दूसरे को अपने आप इजीली पहचान सकते हो। तो उन्होंने हमें ऐसी बातें बताई, तो हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमें अपने आप को तैयार करना है अपने पार्टनर के लिए। और मैंने क्या किया, मैंने वो क्वालिटीज़ लिख ली, A to Z जो मुझे चाहिए था अपने पार्टनर में, मैंने सब लिख दिया। अच्छा। और उसको डेली एक प्रोवर्ब के चैप्टर में मैंने रखा। मैं डेली उसके लिए प्रे करता था, उस पर हाथ रखे, प्रभु मुझे ये पार्टनर चाहिए, इसकी क्वालिटीज़ ये हैं, और तेरी इच्छा तेरी मर्जी हो तो वो पूरी हो। शादी से 2 साल पहले ही मुझे एक प्रोफेसी हुई थी। हमारे एक कर्नल साहब थे अम्बाला में, हम उनके घर गए हुए थे, तो मैं उनसे मिला था, उनकी वाइफ से मिला था। उनकी वाइफ एक बहुत अच्छी लेवल पर मिनिस्ट्री कर रही हैं, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो वो आए मेरे साथ में, उन्होंने प्रे किया, और कर्नल साहब भी वहीं बैठे थे, वो इंडियन आर्मी में हैं। तो उनकी वाइफ और वो बैठे हुए, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने प्रे किया मेरे लिए और प्रोफेसी किया। उन्होंने जो मैंने क्वालिटी लिखी थी वो क्वालिटी बता दी कि आपका पार्टनर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला, ये क्वालिटीज़ हैं, और उनका जो नेचर होगा वो नेचर ऐसा होगा, आपको संभालना है उन्हें। तो कि जो उनका नेचर है वो उनके माँ बाप की वजह से, क्योंकि उनको जो सपोर्ट मिला है या एक आप कहेंगे प्यार मिला है, एक स्नेह मिला है, तो वो उनके माँ बाप की वजह से, तो वो उस लेवल पे बन चुकी हैं। तो शायद स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या है मेरे साथ में ना, मतलब ऐसे बिहेव है, ऐसा वो है, तो आपको समझना पड़ेगा उन चीज़ के लिए। तो जब वो मेरे लिए प्रे कर रही थी तो परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया कि बहुत जल्दी परमेश्वर आपके लाइफ में लेके आने वाला है। और जिस उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, मैं मास्टर कर रहा था अपना, तो मेरा शायद लास्ट ईयर चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत जल्दी परमेश्वर आपको एक कॉलेज में, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आपको जॉब दिलाएंगे, और वहीं पर भी वो पार्टनर आपको क्या है मिल जाएगा। परमेश्वर कैसे ना कैसे करके आपको वहीं पे ही जोड़ेगा। तो वो प्रोफेसी मेरी 2 साल पहले हुई थी, मैं प्रे कर रहा था उन सब चीज़ों के लिए। तो जब मैंने अपने पार्टनर से मैं मिला तो वही सडनली वही सब चीज़ें थी। मैं एक इंस्टीट्यूट में, जब मैं प्रोफेसर की पोस्ट पे आया, और भी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था, तो काफ़ी चीज़ों में मैं काम कर रहा था, मिनिस्ट्री लेवल पे, सब चीज़ों पे। तो वहीं पर ही उनके पेरेंट्स या उनका मुलाकात मेरी से हुई, और वहाँ पर हम लोग मिले, वहाँ पे बातचीत हुआ, और वो चीज़ें सडनली होती चली गई। हमने सोचा नहीं था कि यार इस टाइम पे हम शादी करेंगे या इस टाइम पे ऐसी चीज़ होंगी, बट वो कंटिन्यूसली और पीसफुली चीज़ें होती चली गई। तो जहाँ पर पीस है, जहाँ पर इंतज़ार है, जहाँ पर एक अच्छा लॉयल्टी फेथफुल है, तो वहीं पे ही परमेश्वर आपको इंतजार भी कराएगा और देगा भी वहीं जहाँ उसने रखा है आपके लिए। यानी कि फेथ थोड़ा सा वेट कराता थोड़ा वेट कराता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ। मैंने 6 साल पेशेंस रखा, 6 से 7 साल, मैंने 7वें साल में मैं कंप्लीट हुआ। अच्छा। और वो अपनी वाइफ के साथ में ब्लेस हुआ, और वही क्वालिटीज उनमें थी जो मैंने अपनी उसमें लिखी हुई थी। और मैंने अपनी वाइफ को भी दिखाई कि ये देखो ये मेरी क्वालिटीज थी और ये आप में है। और ये आपने 6 साल पहले लिखी हुई थी, 7 ईयर्स पहले लिखी हुई थी। और मैं डेली उसके लिए प्रे करता हूँ। मैं कहता था प्रभु धन्यवाद तूने मुझे ऐसी पत्नी दी, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे ऐसी पत्नी दी, और वो मुझे वैसी ही मिली। तो अगर आपको क्वालिटीज चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में तो आप पहले लिख लीजिए। मतलब ये टोटल मिला के एक टाइम स्पेंड करना है परमेश्वर के साथ में। yes. आप किसी और दूसरे के साथ में मत कीजिए, बट हम वो क्वालिटी एक्चुअली matrimonial.com पे डालते हैं, या वो अंकल और आंटी वो जो मेल जोड़ कर आते हैं उनको जाकर के बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के बना बनू के आपको किसी गलत बंदे के साथ में जुड़ा सकते हैं। कोई अच्छा भी मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। काफी टेस्टिमनीज हैं जो इंटरनेट पे भी मिली हैं, लोग मिले हैं, बातचीत हुआ, शादी हुआ, सक्सेसफुल हैं वो अपनी लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में। कुछ लोग मिल भी जाते हैं, कुछ लोगों की कुछ अलग टेस्टमनी होती है, बट हमें क्या है, हमें वो टेस्टमनी बनानी जरूरी है ताकि वो औरों के लिए एक एग्जांपल बन सके। एग्जैक्टली। और आज जो लोग हमें देखते हैं, हमारी मैरिज को देखते हैं, अभी 8 मंथ हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, हो चुके हैं, बल्कि आज कंप्लीट हो चुके हैं। See? Congratulations to you too. तो 8 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब लोग हमें देखते हैं तो लोग यही कहते हैं यार हमें ऐसा लड़का चाहिए, या ऐसी बहू चाहिए, या ऐसा दामाद चाहिए। तो वो हम दूसरों के लिए एक एग्जांपल बने हैं, दूसरों के लिए हम एक टेस्टमनी बने। तो हमारी रिश्तेदारी में खुद मैं जाट लड़की से तो नहीं शादी की है, बट एक ठाकुर से की है। तो वो क्या है कि लोग तब भी बोल रहे हैं कि यार हमें ऐसा ही चाहिए। तो वो तो अलग ही हो गया ना, सिनेरियो पूरा अलग ही हो गया है कि वो फैमिली जो विश्वास नहीं करती थी, जो ठुकरा चुकी, आज वही कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए, या ऐसे पार्टनर चाहिए। कितनी बड़ी टेस्टिमनी अपने आप में। बिल्कुल। और मैं मतलब जैसे आपने बताया, मैं उन्हें बहुत क्लोजली जानती भी हूँ। एंड कई बार हम बोलते हैं कि जब शादी होती है, तो जब एक लड़की आती है तो उसको घर में एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे करनी होती हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आपने खुद ने अभी इतने ही टाइम में खुद ही एक एग्जाम्पल सेट किया है
क्योंकि आप अपनी वाइफ को उनके व्यवसाय में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और बीट ट्रैवल, बीट रिलोकेशन, बीट एनीथिंग, एज अ पार्टनर यू आर वेरी मच सपोर्टिव टुवर्ड्स हर। सो जब आज कई सारे ऐसे मैरिड मैन होंगे जो जिनकी जस्ट हो सकता है आपकी तरह अभी अभी शादी हुई हो, या मे बी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, फेथ क्या आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करता है कि यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपकी वाइफ आपके घर में आपके माँ बाप की बेटी बन रही है तो आप भी अपने वाइफ के पेरेंट्स के बेटे बन। बिल्कुल। क्या फेथ ने आपको कहीं ना कहीं उसके लिए मोटिवेट किया? क्योंकि ये बहुत कम लोगों में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि पीपल टेस्टिफाई आपके मैरिज को देख करके, तो वो इसीलिए है क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना 100 दे रहे, वो अपनी तरफ से अपना 100 दिए। मैरिजेस फेल इसलिए हो रही है क्योंकि एक जगह से तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, दूसरी जगह से इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अपने आप को प्रिपेयर करे, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह हो, जो भी आज देख रहे हैं, जितने भी युवा देख रहे हैं, क्या आप उनको मतलब फेथ ने कहीं ना कहीं क्या हेल्प करी आपको ये चीज़ समझने के लिए कि अगर मेरी वाइफ यहाँ दे रही है तो मुझे भी इतना परसेंटेज है ये करना है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। फेथ आपका हर जगह काम करता है। वो आपको, मान लीजिए आपने देखा नहीं अपने पार्टनर को, आपने सोचा नहीं, जाना नहीं, लेकिन एक इमेजिनेशन आपके माइंड में कि यार मैंने क्वालिटी ऐसे लिखी, वो ऐसी होगी, वो ऐसा होगा, उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, ये क्वालिटीज़ होंगी। तो वो जब आप उस जर्नी से जा रहे होते हैं ना, चाहे वो महीने की हो, सालों की हो, चाहे वो हफ्तों की हो, बट जब वो जा रहे होते हैं तो वो मन में आपकी एक इमेजिनेशन होती है कि नहीं यार, अगर ऐसी नहीं भी हुई तो भी मुझे उसके लिए तैयार होना है। अगर परमेश्वर मुझे दे रहा है, बट उसके लिए तो मुझे तैयार रहना ही पड़ेगा ना, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे वो किसी चीज़ में तकलीफ में है तो मुझे एक उसका हेल्पिंग हैंड बन के खड़ा रहना पड़ेगा, एक सपोर्ट में रहना पड़ेगा। तो वैसा ही मेरे माइंड में भी था कि जैसे मैं क्वालिटीज लिखा हूँ, ना भी होगी परमेश्वर, तू ना भी देगा ना, तो भी जो तू देगा मैं उसके साथ में फेथफुल रहूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो वो मेंटालिटी आपकी अपने आप, जब आप दुआओं में रहते हैं ना चीज़ों को, परमेश्वर वो प्रेम, वो आपके अंदर में वो क्वालिटीज अपने आप ही धीरे धीरे करके एडजस्ट कर देंगे। तो जब आप उन चीज़ को जब रियल लाइफ में जब आप अप्लाई करोगे तब आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा था नहीं, बट मैं ऐसा बन गया हूँ, अब बन गया हूँ। क्योंकि मैं पहले गुस्से में था, अगर मैं अभी भी गुस्से में हूँ तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो क्लैश हो जाएगा। तो आप कभी ये मत सोचो यार जैसा मैं हूँ वैसा मेरा पार्टनर हो, अपोजिट ही एक्सपेक्ट करो। क्योंकि करंट क्या होता है, माइनस और प्लस से चलता है। अगर वो प्लस हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो माइनस हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस रहना जरूरी है। अगर वो प्लस है तो आप माइनस हो जाओ, आप प्लस है तो वो माइनस हो जाए। ऐसा रह के ही तभी एक गाड़ी जो है वो चलेगी, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। ये तो हमें पता है कि हाँ यहाँ तो ऑपोजिट है। बिल्कुल। वो है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे वाइंड अप करें, कई लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, कई लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आज की डेट में जिस समाज में हम हैं, भारतीय मसीही समाज, जब हम बात करते हैं, जितने भी लोग भारत में ऐसे जो मसीह हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें, या वर्ल्ड वाइड उठा लीजिए जितने लोग मसीह हैं, कई बार लोग बोलते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यीशु मसीह को वेस्टर्न गॉड करार दिया है, ठीक है, तो बोलते हैं यार वो तो बाहर पैदा हुए थे, तुम उनको मानते हो, ठीक है, तुम उन पर विश्वास रखते हो, तुम्हारी फेथ की आइडियोलॉजी है, लेकिन यीशु मसीह तो बाहर के, मतलब वो सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं आए, वो तो सबके लिए आए। बिल्कुल। उन्होंने खाली मैरिज बाहर वालों के लिए नहीं बनाई, सबके लिए बनाई। अब जैसे आपने एक चीज बताई थी कि हमारे में पार्टी कल्चर और वो सारे कल्चर, पार्टी कल्चर तो आज की डेट में मैं कहती हूँ शायद समाज में और भी जातियां हैं, उन सब में पार्टी कल्चर को बहुत देखा जाता है। सिमिलरली आज का युवा कहीं ना कहीं एक चीज़, जो मसीही युवा है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप लोगों में तो पीना बहुत होता है, कि मैंने बहुत जगहों पे देखा कि अरे तुम लोगों में तो, तुम्हारे चर्च में तो वाइन मिलती है। कई बार लोग ये भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि जब मंदिर में ऐसे नहीं तुम्हें शराब दी जाती है, मंदिर में जो दिया जाता है वो प्रसाद है, तो आप किसी होली प्लेस में वाइन कैसे ले सकते हो? बट ये उन्होंने वेस्टर्न में देखा है। लेकिन जब वो यहाँ पर देखते हैं आपको, मुझको, और भी कई मसीही लोग हैं, उनकी एक धारणा है कि अच्छा चर्च जा रहे हैं, इनको वाइन मिलेगी आज चर्च में, ये होता है। या अच्छा इनके यहाँ पे वाइन एंड ब्रेड का कल्चर है, ये चीज होती है। या इनके यहाँ पे वो वाला डांस होता है, ये लोग वो डांस करते हैं जो टीवी में दिखाया जाता है इनको। तो ये सारी चीजें जब ये देखते हैं तो उनका एक माइंड है जो विश्वास सिर्फ उन्हीं चीजों पे करता है कि क्रिश्चियनिटी का मतलब ये विश्वास है। बिल्कुल, ठीक है। आज के युवा को कितनी ज्यादा जरूरत है अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाने की कि ये हमारी परिभाषा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम एज अ यंगस्टर कई बार जब कोई पार्टी में बोलते थे अरे तुम्हें तो पीते, तुम लोग पी लो,
तो कई युवा ऐसे शायद पी भी लेते हो, अच्छा ट्राई करने में क्या जा रहा है, मैं परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, बस एक बार ट्राई कर ले तो वो उस ट्राई के चक्कर में ही कुछ करके चले जाते हैं। तो आज के युवा को जब हम फेथ की बात करते हैं, आपने फेथ पेशेंस की बात करी, उस बीच में आपको स्ट्रगल्स आए, आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे, आपने 7 साल तक एक चिट के ऊपर विश्वास से दुआ करी, आपने उसे नहीं देखा पर आप विश्वास के साथ दुआ कर रहे थे कि ये मुझे मिल जाएगी। सिमिलरली आप विश्वास के साथ ये दुआ करते थे, परमेश्वर मेरी स्कॉलरशिप हो जाएगी, परमेश्वर मेरा तुम सारा स्टडीज फैसिलिटेट कराओगे। आपने जो प्रोफेसी हुई वो परमेश्वर की ओर से, उस पर भी विश्वास रखा। तो वो विश्वास करते 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 स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ तक लेकर के चले गए जहाँ पर पीपल आर नाउ लुकिंग अप टू यू कि ये तो हमारे सामने ही चले थे, अभी हम वहाँ पहुंच गए। तो अभी हो सकता है उन्होंने 2-3 साल पहले आपको यहाँ देखा हो, अब आप यहाँ पे। तो वो चीज आज के युवा को कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, या जो अभी अपने आप को बना रहे हैं वो अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, देखिए आपको पहले क्या है कि अपने ऊपर में काम करना पड़ेगा। काम मीन्स कि आप पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। करेक्ट। अगर आप परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर लीजिए। करेक्ट। कि अगर आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो तो फिर परमेश्वर के ही लिए आप तैयार हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये लाइन मेरे लिए नहीं है, मैं किसी और चीज़ में अपने आप को डेवलप करूं या उसके करूं, तो आप उस तरीके से अपने आप को बना लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप परमेश्वर में हैं, आप अपने आप को मसीह कहते हैं। मसीह मतलब ये नहीं है कि वो एक वेस्टर्न कल्चर है या हमारा परमेश्वर कोई विदेशी है या ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आए वो सबके लिए आए। अगर वो सिर्फ अमीरों के लिए आता तो वो अमीर महलों में पैदा होता। अगर किसी और चीज के लिए आता तो वहां पे होता, बट वो वहां पे आया जहाँ पर उम्मीद नहीं थी। वो चरनी में पैदा हुआ। वो यहूदियों का राजा कहलाया, लेकिन यहूदी उस समय में सबसे बड़ा धर्म कहा जाता था। वो दुनिया पर जो सबसे बड़ा धर्म था जो वो यहूदी था। उस समय में ये हम नहीं जानते थे कि कोई और होगा कि नहीं होगा, बट कहा जाता है कि शायद हिंदू धर्म जो है बहुत पुराना है, बहुत चीज़ें हैं, पर हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। लेकिन वो सबका विश्वास है अपना अपना। कोई अपना हिंदू धर्म पे विश्वास करता है, कोई अपने मसीह धर्म पे विश्वास करता है, कोई ईसाई है, कोई मोमडन्स हैं जो इस्लाम पर विश्वास करते हैं। लेकिन हर एक जन का विश्वास है, तो वो अपने तरीके से विश्वास कर रहे हैं। पर हमारा ये नहीं है कि हम विदेश से आए हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारा जीवन यहीं बदला है, हम यहीं पे ही परमेश्वर के लिए हम खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम आज बदल गए। उसी समाज में थे, उसी धर्म में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। हम भी उन्हीं मूर्तियों में, उन्हीं पत्थरों में, उन्हीं जगहों पे परमेश्वर को ढूंढ रहे थे जहाँ आज बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिले। हमें कहाँ मिले? हमें वो यीशु मसीह के रूप में मिले। तो हमारा कल्चर ये नहीं है। अगर परमेश्वर सिर्फ वेस्टर्न के लिए आता या सिर्फ विदेशी लोगों के लिए आता तो विदेश में ही रहता, यहाँ नहीं आता या हमसे बात नहीं करता। लेकिन वो हम कहते हैं ना, एक पौलुस की तरफ हम अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो पौलुस क्या था कि वो भी एक अच्छा परमेश्वर को मानने वाला था। यहूदियों में वो सबसे बड़ी कास्ट का था, सबसे बड़े धर्म का था, अच्छा नॉलेजेबल बंदा था, एक स्कॉलर था उस समय का, और वो आर्मी में था, रोमन आर्मी में था उस समय में। वो आर्मी का हेड था, कमांडो था एक तरह से। बट वो क्या करता था, उसने जो है बाइबल को पढ़ा था। अच्छा। उसने पेंटाटुक पढ़ा हुआ था, सब चीज़ें उसको मालूम था। वो विश्वास क्या करता था कि हमारा जो परमेश्वर है वो यहोवा है। तो वो क्या करता था, अपने धर्म को बचाने के लिए वो क्या कर रहा था, मसीहों को मार रहा था, क्योंकि उसको लगा कि यार परमेश्वर तो एक ही है, यहोवा है जिसका मैंने सुना है, मेरे बाप दादाओं ने बताया है मेरे को। लेकिन आज ये कौन सा यीशु मसीह उठकर आ गया है कि जो चंगाइयाँ कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। उसका कंसर्न ये नहीं था कि वो अविश्वासी था, वो विश्वासी था, लेकिन वो जानता नहीं था सच्चाई। करेक्ट। वो ये यहोवा पर भरोसा रखता था, यहोवा को मानता था और मूसा की आज्ञाओं को मानता था। लेकिन यहाँ पर कुछ नया था उसके लिए। उसके सामने उसको ऐसा लगा कि यार ये मेरे धर्म के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि सब लोग अगर उस यीशु मसीह को जानेंगे तो वो ये सब लोग क्या हो जाएंगे, उनके पीछे चले जाएंगे। तो वो तब उसने परसिक्यूशन स्टार्ट किया। वो अपना एक स्टैम्प पेपर लेके निकला कि जितने लोग होंगे मैं सबको मार दूंगा। लेकिन उसको रोकने वाला कोई था नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई और जन नहीं था, क्योंकि उसके पास में पूरी फुल अथॉरिटी थी। लेकिन जब वो जाता है तो खुद यीशु मसीह को आना पड़ता है उसको रोकने के लिए। तो वो यीशु मसीह को जब जानता है कि ये परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है जिसने मुझसे बातचीत किया, तो तब उसकी आंखें खुलती हैं। तब वो क्या करता है, उसका जीवन बदलता है। तब वो यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को पूरा दे देता है। तो वहां पर यही बात है कि आज भी यही चीजें हैं कि लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है। वो जानना कि यार हमारा परमेश्वर तो ये है,
और लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या बाहर से आके वो लोग इसको परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, कहीं नहीं लिखा है हम किसी के कल्चर को डिस्टर्ब करने आए हैं, कहीं नहीं लिखा है कि हम इस धर्म के हैं या इस जाति के हैं या इस बैकग्राउंड के हैं। परमेश्वर ने जो है सिर्फ 2 ही जाति बनाई, एक पुरुष और एक स्त्री। अगर वो जाति बनाकर भेजता तो स्टैंप लगाकर भेजता कि ये इस जाति का, इस धर्म का है, इसको ये कुल है, ये इसमें पैदा होगा। बट हमारे पास में वो कोई स्टैम्प नहीं है, लेकिन हमारे पास में क्या है, एक विश्वास है। वो विश्वास की स्टैम्प है कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, हम किस परमेश्वर को जानते हैं, किसके पीछे चल रहे हैं। तो ये किसी एक पर्टिकुलर देश का रिलीजन नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जाति का नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, ये सबका है। परमेश्वर ने सबको बनाया, एक समान बनाया। करेक्ट। तो वो हमारे जीवन में जब चीजें आती हैं, विश्वास करते हैं। कुछ लोग अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास कर लेते हैं, कुछ देख कर करते हैं, कुछ चमत्कारों पर करते हैं। बिल्कुल। बट हमारा जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह, वो एक ही बात सिखाता है, जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा ही तुम क्या कर सकते हो, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। तो ये चीजें जो हम यंगस्टर हैं, हमें ये सीखना जरूरी है कि हम किस चीज को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम अपने कल्चर को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, या हम दूसरे स्टेट के या दूसरे कंट्री के। अब देखिए फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में बहुत चीजें अलग हैं। ठीक है, हमारे देश, हमारे कंट्री में और उनकी कंट्री में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। ठीक है, वचन वहां पे भी पहुंचा है, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर में उसको डेवलप किया, ढाला। बिल्कुल। और हमारे कल्चर में आया है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जाति से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, कई चीजों से जोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस प्रकार मैं जब स्टडी कर रहा था इन सब चीज़ों पे, तो मैंने बहुत सी चीज़ों पे, अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वेदों पे, हिंदू धर्म के वेदों पे। जी। मैं बहुत ट्रिकी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ट्रिक कर रहा हूँ, बट जो मैंने जाना है मैं वो बता रहा हूँ। वेदों में, ऋग्वेद में 10th चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि वो सूली पे टांगा गया, लकड़ी के चीज पे टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया। लिखा हुआ संस्कृत में लिखा हुआ है। उपनिषद जो है, उपनिषद एक स्क्रिप्चर बोली जाती है, हिंदू स्क्रिप्चर, उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो कुंवारी से जन्म लेगा और वो ही जो होगा परमेश्वर, वो परमेश्वर कहलाएगा, और आगे आके उस चीज को पूरा हिसाब किताब जो है वो करेगा। और इस चीज को क्या किया गया, रिलेट किया गया है यीशु मसीह को हिंदू स्क्रिप्चर में इनकारनेशन के ऊपर में। इनकारनेशन मतलब कि वो रूप लेकर आएगा, कि पहले ये आए, राम युग आया, फिर कृष्ण युग आया, फिर ये युग आया, ये युग आया, आखिर में जो आएगा वो एक भविष्यद्वक्ता आएगा जो कि सब चीजों का फाइनल करेगा, लेखा जोखा करेगा, फाइनल कर देगा। और उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। तो ये चीजें मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हैं चीजें, बट इनको आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग इसको अलग तरीके से बनाकर, करेक्ट, उसको कुछ और हिंसक रूप में ले रहे हैं, हिंसक में लेते हैं। बट आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी कि वो सच्चाई क्या है, वो क्यों है, कैसे। ये बिल्कुल आपने वही बात बोली कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम हमारे इतिहास को तो खंगाल ही नहीं रहे। बिल्कुल। हम बस अभी कुछ दिन पहले मैं एक उनका सुन रही थी, तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि बात करते हैं कि जो हमारा क्रिश्चियन धर्म है वो इतने 1000 साल पुराना है, बिल्कुल, और हिंदू धर्म तो बहुत ही पुराना है ना। तो जब आप बात करते हो 2000 साल पुराना ही तो है यीशु मसीह के बारे में, जिनके बारे में बात करो 2000 साल पुराने, और हमारे भगवान जी कब आए, तुम्हारे जाले से बहुत पहले। तो उन्होंने बोला कि हम बोलते हैं कि जब पाप बढ़ गया, परमेश्वर को दया आई धरती को देख करके, तभी तो उसने इकलौता पुत्र को अपने त्याग दिया कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अगर मैं रुका, ये खत्म कर देंगे जिस ब्यूटीफुल दुनिया को मैंने बनाया है, ये बिल्कुल तबाह कर देंगे। तो 2000 साल पहले उसने अपना वो इकलौता पुत्र भी तुम्हारे लिए दे दिया कि अब तो रुक जाओ, और उस पुत्र ने आ करके सारी चीजें, सारे पाप तुम्हारे लिए अपने ऊपर उठा लिए। वो शर्मनाक मृत्यु ली क्रूस के ऊपर, और क्रूस की मौत झेलने के बाद वो तीसरे दिन उठा, तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम लोगों को ये बता सके कि नाउ यू आर सेट फ्री, मतलब आपके ऊपर कोई जुआ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो वो वही चीज के बारे में बता रहे थे कि आज की डेट में हम एक एस्पेक्ट सुनते हैं, किसी ने बोला अरे वो पहले आए थे, बिल्कुल, और आपके तो बाद में आए थे, तो आपके वाले ने कॉपी किया ना। एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, तो हम तो कॉम्पिटिशन वाले वर्ल्ड में। तो आपने बिल्कुल सही बोला, पहले सत्य को तो जानो, सत्य को जानो। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी बुनियाद है, जो आप ऋग्वेद बोल रही हो, उपनिषद,
ये तो भारतीय संस्कृति की बुनियाद है। और बाइबल तो मैं कहूँगा कि बाइबल जो लिखा गया था वो अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में लिखा गया था जी मूसा की जो पुस्तकें लिखी हैं वो उनके टाइम में लिखी गई हैं जी और फिर जो और पुस्तकें हैं जो चीज़ें हैं तो ये क्या हुआ कि इनको क्या किया गया था, इनको उस समय में कोई कागज था नहीं, पेन था नहीं, हाँ। लोगों ने पत्तों पे लिखा, लिपियों पे लिखा, हाँ। पत्थरों पे लिखा और चमड़े जो चमड़ी होती है जानवरों की चमड़ी पे लिखा ताकि हाँ। ये सेफ रहे। बट एक समय ऐसा आया कि जब और जो जिन लोगों ने हम पे राज किया, मुगल राज हैं या उससे पहले और भी लोग आए थे, तो उनको क्या किया था, नष्ट कर दिया गया था। बट कुछ लोगों ने क्या किया था, इनको बांध के समुद्र में फेंक दिया था। तो ये कुछ समय तक हमारा क्या होता है, एक साइलेंट पीरियड होता है ना, वो साइलेंट पीरियड था। पर जब वो हमें मिली चीज़ें तो हमने उस पर रिसर्च करी, तब बताया गया यार ये तो हिब्रू में, ग्रीक में लिखा हुआ है, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, इनको फिर प्रॉपर उसमें लेकर आए। तो जब एक पुस्तक जो है ना, बाइबल ऐसी पुस्तक है जब कई कैननों से निकल कर निकली है। Exactly. कैनन होते हैं ना जो नापते हैं, हाँ। नापदंड होता है कि ये सही है कि गलत है, हाँ। इंस्पायर करने वाला है कि नहीं है। लेकिन वो जो बाइबल थी वो हमारी जो है एज इट इज हमें मिली, करेक्ट, कि वो कई चीज़ों से होकर निकली है। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर कह ही नहीं सकते आप उनको, क्योंकि वो तो ऐसे पैदा हुए, वैसा पैदा हुए। हाँ। अभी अगर आप रिसर्च करेंगे, रिसेंटली यीशु मसीह के ऊपर में काफ़ी रिसर्च हुई है, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है। उनका जो ब्लड था, उसका ब्लड का सैंपल लिया गया। फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हम किससे पैदा हुए, अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। हाँ जी, हमारा डीएनए उस चीज़ से निकल के आ रहा है जी, जो हमारे माँ बाप का है। हाँ जी। यीशु मसीह का डीएनए ही नहीं था, वो उसने नील कर दिया, कोई डीएनए नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य से तो जन्मा ही नहीं है। मतलब जन्मा है लेकिन वो किसी फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं जन्मा। तो उसमें मतलब वो जो एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम फीमेल का, तो उनमें खून है, सब कुछ है, हाँ। वो जीवित हैं, सब कुछ है, लेकिन वो डीएनए ही नहीं है, जिससे पता चले कि किसका डीएनए है। क्योंकि वो ह्यूमन तो वो तो नेचुरल एक बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, हाँ। तो वो इस तरीके से उस चीज़ को, पर वो हर चीज़ को अलग तरीके से निकाला गया। लेकिन लोग अगर सच्चाई को जानेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे प्रॉपर तरीके से, तभी तो आप जान पाएंगे ना क्या चीज़ है क्या नहीं। लेकिन कुछ लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उसको अलग ही तरीके से शेप कर रहे हैं। करेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या, अब हमारे यूथ को थोड़ा संभलना पड़ेगा। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों को छोड़कर, जो वेस्टर्न कल्चर जैसे आपने बताया, उनको छोड़कर हमें अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने कुल में, अपने परिवार में उस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। करेक्ट। कि हम उस तरीके से जिएं जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे, पर वो ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम अपना रहे हैं। करेक्ट। अपने विश्वास के द्वारा, अपने फेथ के द्वारा आप उस चीज़ को डेवलप कीजिए जी। आपका पहनावा, आपका खाना, सब चीज़ें। मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल की, जैसे जो मिशनरी लोग आए थे बाहर से, ये ब्रिटिश टाइम पे, हाँ जी। तो जब आते थे वो, उन्होंने देखा यहाँ पे हमारे देश में क्या है कि ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, जाति पे किया जाता है। हाँ जी। भाषावाद है, जातिवाद है, और चीज़ें अलग अलग तरीके से हैं। तो उन्होंने अपना कल्चर छोड़ के हमारा कल्चर अपनाया। वो ब्राह्मण बने, टीका लगाया उन्होंने, जो ब्राह्मण लोग खाते थे, क्योंकि उन्हें पता था सबसे बड़ी जाति क्या है, ब्राह्मण लोग मानी जाती है, क्षत्रिय लोग मानी जाती है। अच्छा। उन्होंने भेष वैसा बदल लिया उस यीशु मसीह के प्रेम को दिखाने के लिए। वो चावल, मांस, मच्छी छोड़कर चावल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो एक चावल पर जीवित हैं। वो उस जो पंडित लोग जो बांधते हैं, वो जनेऊ, वो अपनाया उन्होंने, और उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए कि यार ये तो हमारे जैसा है, ये इसमें क्या डिफरेंट है। करेक्ट। और जब बोलेंगे थोमा जब भारत देश में आया, तो क्या हुआ कि लोग क्या करते, ब्राह्मण लोग जाते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे। जी। तो वो जल क्या नीचे जा रहा है। हाँ जी। तो थोमा जो था, चेला था यीशु मसीह का, उसने पूछा आप ये क्या कर रहे हो? वो कह रहे हम अपने देवता को वो चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। हाँ। तो कह रहे अच्छा देवता कहाँ रहता है? कहते ऊपर रहते हैं। मतलब ये ना कि सूर्य देवता है, वो है हमारे सामने, आसमान में, वो तो ऊपर है। तो कह रहे पानी नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? देवता तो ऊपर बैठे हुए हैं, ये तो पानी तो उल्टा पानी में जा रहा है। कह रहे अच्छा फिर क्या करें? कह रहे देखो मेरा परमेश्वर जीवित है, मैं उसको जल चढ़ाऊंगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है। हाँ। क्योंकि वो जीवित हुआ और स्वर्ग पे चढ़ गया, तो इस स्वर्ग में जाएगा। कह रहे अच्छा करके दिखाओ। उन्होंने दुआ करी, प्रार्थना की, और पानी लिया, वो पानी ऊपर चढ़ गया। प्रेज़ गॉड। तो ये हमारा परमेश्वर है कि वो अनदेखी अनसुनी बातों पे नहीं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जो हर चीज को हमारी ग्रहण करता है। और वही वो विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास ही आपका है तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है। और आज की डेट में ये एक्चुअली बिब्लिकल कोट है। हम आज इसे बहुत जगहों पे सुनते हैं कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली द रियल वर्ड इज कि आप विश्वास, कई लोग बोलते हैं ना आपके अंदर विश्वास है,
अब आत्मविश्वास भी हो गया इसमें बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर आप में आत्मविश्वास है आप पत्थर भी ला सकते हो। बिल्कुल। बट मैं दर्शकों को और सबको ये दोबारा बताना चाहती हूँ कि ये आत्मविश्वास, ये पत्थर हिलाने वाली बात तो खुद परमेश्वर ने बाइबल में लिखी है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के जितना भी विश्वास होगा, बिल्कुल। तुम पहाड़ को भी बोलोगे कि यहाँ से उठ करके समुद्र में गिर जाओ तो वो गिर जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और जिस बाइबल की हम बात करते हैं, हम इसे कितनी बार पढ़ लें, ये कुछ ना कुछ नया बता के सिखाते हैं, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बाइबल में एक चीज और है कि हमारा जो संविधान है वो भी बाइबल से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल, जब हम देखते हैं बिल्कुल। कि हमारे संविधान में लिखा है कि हम फॉरगिव करते हैं, लाइक जो लोगों को जेल में डाल देते हैं, आप देखेंगे बाहर लोगों को जेल में डालते हैं तो क्या एक अलग सिस्टम है। यहाँ पे जब लोगों को जेल में डालते हैं, आजीवन कारावास या जो भी है, जेल में डालने के बाद भी उसको एक मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। हो। उनको अंदर इतने सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसके द्वारा अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा कर सकें। सिमिलरली हम जिस लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं उसमें भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वहाँ पे फॉरगिवनेस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो इंस्पायर तो परमेश्वर के वचन से ही है। तो हम जिस संस्कृति में रहते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि कपड़े उसको लेकर के बोलते हैं, लड़के ने भारत की संस्कृति में ये क्या पहना, लड़की ने भारत की संस्कृति में ये क्या पहना। बट द थिंग इज कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो जब हम कपड़ों के लिए इतने कंजर्वेटिव हैं, हम कपड़ों को लेकर के इतना सोचते हैं, मेकअप को लेकर के, लुक्स को लेकर के इतना सोचते हैं, तो कैरेक्टर कहाँ खो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी तो लेकर के सोचना चाहिए। हम 2 मिनट में एज्यूम कर लेते हैं किसी को, ओ क्रिश्चियन है कैरेक्टर ऐसा होगा, अच्छा मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, इसका कैरेक्टर ऐसा होगा, ब्राह्मण है उसका कैरेक्टर ऐसा होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों कि हम लोगों को कैरेक्टर उनके कास्ट, जैसे भैया ने बताया कि कास्ट से या उनके धर्म से ना देखें, बल्कि उनका विश्वास, उनके कैरेक्टर, जो ट्रू कैरेक्टर है, जैसा उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको विश्वास से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप अकेले जो हैं वो आप रियल हैं। तो आपका कैरेक्टर एक्चुअली वो नहीं है जो आप कपड़े पहन रहे हो, आपका कैरेक्टर वो है जो आप एक अकेले कमरे में बंद हो और जो आप कर रहे हो वो आपका ट्रू कैरेक्टर है। तो चाहे आप ट्रेडिशनल कपड़े भी पहन लो, अगर आप कमरे के अंदर ट्रूथफुल अपने आप को देख करके फील करते हो कि कितनी गलतियां आपके अंदर, और वो चीज़ आपको दिख रही है कि वो कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिशनल का। तो वही चीज़ है। लेकिन इससे पहले कि आप आज इस चीज़ को वाइंड अप करें, आप क्या वो मैसेज होगा यंगस्टर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स जब एक डिसीजन लेते हैं कि हम ये करेंगे, तो कई बार वो डिसीजन गलत होता है। पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच लेकर के जाते हैं और वो कभी कभी या तो बैकफायर करती है या कभी कभी वर्क कर जाती है। विश्वास के मामले में किस तरीके से आपने बताया पेरेंट्स को छोटे बच्चों को कैसे साथ बिठाना चाहिए। जो यंगस्टर्स है वो तो अब साथ काबू में भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो पकड़ना क्या पीटना भी मुश्किल है, आप हाथ भी नहीं उठा सकते। तो ऐसे यंगस्टर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? और आज के यंगस्टर के लिए आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन इस विश्वास को हर दिन प्रैक्टिस कैसे करें? यंगस्टर्स या उनके परिवार वाले क्या प्रैक्टिसेस को रखें कि वो हमेशा कायम रहे? जी, एक तो देखिए आपका रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपका जवान हो। तो अगर आपके घर में जवान बच्चे भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, तो उनके साथ में एक रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारा परमेश्वर के साथ में रिलेशन है, वैसा ही आप उनके साथ में रखिए। एक दोस्त का एक प्रेम से उनसे बातचीत की, उनको जानिए, समझने की कोशिश बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हमारे बच्चे के मन में चल रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। हमारे पास टाइम नहीं है कि उनको हम बैठें बातचीत करें, कि हम पूछें बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर कोई यंग है, मतलब 20-22 साल का, 24 साल का, तो वही है कि आपको बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप उनको गाइड कीजिए, जबरदस्ती नहीं, बट आपको गाइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आप उनको बिठाइए साथ में, साथ में बिठाइए, प्रार्थना कीजिए, वचनों से बढ़ाइए। वो शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते नहीं उसको आएगा समझ में, लेकिन एक समय वो आएगा कि वो खुद उस बाइबल को खोलेगा, उस प्रार्थना में बैठेगा, या अपना जीवन जो है वो सरेंडर करेगा परमेश्वर के हाथ। और एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर खुद उससे बातचीत करेंगे। तो हमें पता है यीशु मसीह कौन है, हमें पता है बाइबल में क्या लिखा है, सब पता है, लेकिन हम बैठ नहीं रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ में नहीं बैठ रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो राक्षस है या कोई वो भाला लेके बैठा, तलवार लेके बैठा कि आपको मार देगा। नहीं, वो इंतजार में बैठा है कि यार कब मेरा बेटा या कब मेरी बेटी आएगी, मुझसे बात करेगा। कि आप डेली, आप चाहे 15 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, 1 घंटा दीजिए, पर दीजिए इसको। अभी हमारा क्या है कि मैं जो बैठता हूँ पर्सनली 1 घंटा तो मैं हमेशा डेली देता ही देता हूँ। सुबह हम लोग चाहे उठ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, बट प्रॉपर 1 घंटा हम लोग रात को बैठ कर देते हैं।
कि पहले हम एक सॉन्ग ले लेते हैं। जी जी जी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे बैठ सकते हैं, Correct, कैसे correct, अपने ये आप को जरूरी डेवलप भी कर है, सकते हैं। हाँ। चाहे वो यंग हो, चाहे वो कोई पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आप एक सॉन्ग ले लीजिए, उस सॉन्ग को आप गाइए, आप गुनगुनाइए, बैठिए। फिर उसके बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपकी रेगुलर प्रार्थना है, आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए कर रहे हैं। फिर तीसरा आपको जो है फिर बाइबल में एक चैप्टर एटलीस्ट आप डेली पढ़िए उसको। करेक्ट। 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, आपकी जो इच्छा है, जो इंटरेस्ट है पढ़िए। पर कहीं ना कहीं से आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा। Correct. चाहे वो यंग हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी हो, आप करेंगे स्टार्ट तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। करेक्ट। एक कहानी आती है ना, मैं कहता हूँ ओल्ड टेस्टमेंट से शुरू कीजिए, न्यू टेस्टमेंट शुरू कीजिए, वहाँ उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। जोसेफ की है, जोसेफ तो मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है बाइबल का। अच्छा। वो मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है। वो जब बचपन में, मैं बता देता हूँ एक स्टोरीज का, जी जी जी। कि जो बचपन में था उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। अच्छा। कि तू क्या करेगा, 12 पूलियां हैं जो तेरे सामने झुक रही हैं, मतलब तू एक तरह से एक राजा बन के राज्य करेगा। ओके। वो आके अपने भाइयों को और अपने पिता को बताता है तो कि मैंने ऐसा विजन देखा, ऐसा सपना देखा। तो वो अपने पिता का बहुत प्रिय था क्योंकि सबसे छोटा था, और उसकी प्रिय पत्नी का वो पुत्र था। तो वो थोड़ा क्लोज था अपने पिता के। लेकिन भाई लोग चिढ़ गए कि अच्छा 12 पुली मतलब हम 12 भाई हैं तो हम इसके आगे झुकेंगे। तो वो चिढ़ जाते हैं, वो उनको ले जाके गड्ढे में डाल देते हैं, बेच देते हैं। तो उसका जो जर्नी होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे उसको उस स्तर पर बिठा देता है। वो प्रधानमंत्री उसको मिस्र देश का बना देता है, नियुक्त कर देता है। लेकिन उसकी लाइफ में भी बहुत टेम्पटेशन आती है। जिस घर में, जिस मालिक के साथ में वो काम करता है, पोतीफर, उसकी वाइफ, उसका क्योंकि वो रूप अच्छा जवान है, रूप है उसका अच्छा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, मतलब अट्टा कट्टा होगा, मतलब एक पर्सनैलिटी होगी, और वो सुंदर भी था। बताया जाता है वचन में बहुत सुंदर था, वो सुडोल था, आंखें बड़ी प्यारी थी उसकी। तो वो उसकी जो पोतीफर की वाइफ जो है उस पर मोहित हो जाती है और वो उसके साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। बट मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, बस तुझे छोड़कर, क्योंकि तू क्या है, उसकी पत्नी है, तो तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं तेरे साथ में करूंगा भी, चाहे कोई देख ना रहा हो, लेकिन मैं तेरे साथ अगर पाप भी कर दूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर को मुझे क्या करना है, जवाब देना है। वो मुझे देख रहा है। तो वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है। तो उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुझ पर इसने रेप करने की कोशिश की। फिर उसको जेल में डाला जाता है। फिर वहां से परमेश्वर उसको उठाता है और फिर राजा के सामने लेके जाता है। राजा को विजन बताता है, फिर प्रधानमंत्री ठहरा जाता है। फिर वही भाई आकर उसके सामने क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, झुक जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि क्योंकि बचपन में उसको बेच दिया, अब वो बड़ा हो गया है और अच्छा शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, तो थोड़ा पहचान भी नहीं पाए। बट वो पहचान जाता है कि ये मेरे क्या है, भाई हैं, और वो उनको माफ़ करता है। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में भी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना है कि हमें कोई देखे ना देख रहे, कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। तो हमें एटलीस्ट उसके साथ बैठेंगे, जितना बैठेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक रिलेशनशिप की स्टार्ट तो कीजिए परमेश्वर के साथ। एक रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, एक फेथफुलनेस, एक लॉयल्टी, एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी और के साथ नहीं, एटलीस्ट परमेश्वर के साथ में ज़रूरी है। तो आप जब बैठेंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर आपसे बात भी करेगा, सब चीज़ें करेगा। तो वो तो हमारा परमेश्वर है जो जान दे सकता है, तो हमें क्षमा नहीं कर सकता है, हमें माफ़ नहीं कर सकता हमारे पापों के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि हमें स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। वाह, आपने हमें फेथ के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, वी आर एनर्जाइज्ड कि सच में विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है, बशर्ते विश्वास सही जगह होना चाहिए। अगर आपका विश्वास गलत जगह पर है तो आप डेफिनेटली करोगे, लेकिन गलत ही करोगे। और विश्वास अगर सही जगह है तो आपको अच्छा मिलेगा। दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम लोग आज के लिए विदा लें? मेरा तो मैं यही कहूँगा कि जो हमने आज बातचीत किया, अगर आप सच में एक परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा फेथ चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। और मैं सबसे स्पेशल यंगस्टर जो हमारे हैं, यूथ जो हमारा है, तो हमारे देश को क्या है, वो यूथ चाहिए, हमारे क्रिश्चियन समाज को वो यूथ चाहिए। अगर हम ही हटकर परमेश्वर से उन कामों में पड़े रहेंगे जो परमेश्वर को नहीं भाते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं, तो हम कैसे अपने मिनिस्ट्री को, या कैसे हम अपने समाज को बढ़ा सकते हैं, या कैसे हम अपने देश को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार कर लें उस युद्ध के लिए जो आने वाले समय में हमारे साथ सामने खड़ा होने वाला है। तो जब हम उस युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है और हमें बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों से निकालेगा। अगर आज आप हैं किसी स्ट्रगल में हैं या किसी परेशानी में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप बैठिए परमेश्वर के साथ में, तो उस परेशानी से भी आप निकल जाएंगे। और वो जर्नी जो चल रही है अभी आपकी, वो एक ना एक दिन आपको ब्लेस करेगी। जिस प्रकार अगर मैं कहूँ अपने बारे में कि मैं भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया मैंने, और करते करते आज मैं यहाँ बैठा हूँ कि लोग
बड़े बड़े लोगों के मैं बीच में बैठता हूँ, लोग मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैंने वहाँ से मैं हट जाता, पीछे विश्वास से हट जाता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो वहाँ से मैंने छोड़ा नहीं, उस जुए को मैंने छोड़ा नहीं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा, लेकिन मैं चलता चला गया। और वही आपके जीवन में भी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, वो उस जर्नी को आपको पूरा करना है। क्योंकि अगर हम एक बुक का मैं एग्जांपल दूंगा कि एक बुक हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही लाइफ में भी आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड तक जरूर लेकर जाइए, तब आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। थैंक यू। वाओ, सो नाइस कि अगर एक बुक पढ़नी शुरू करिए तो एंड तक पढ़ो, एंड तक पढ़ो, आधा पढ़ के तो खत्म हो जाएगा। मैं इस चीज को बिल्कुल याद रखूंगी और मैं आज इसी थॉट के साथ में अपने विश्वास को दोबारा एक नए सिरे से शुरू करने वाली हूँ फॉर श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, विश्वास हर पल नया होता है। और आपकी टेस्टिमनी सुन के मुझे भी कई सारी बातों में एक नया उत्साह महसूस हुआ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए, दर्शकों के लिए, एमपी के लिए आज टाइम निकाला। प्रभु आपको, आपकी मिनिस्ट्री को खूब आशीषित करे। और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन आपकी एनिवर्सरी के लिए, मैरिज एनिवर्सरी के लिए। मे गॉड ब्लेस यू बोथ, आपकी फैमिलीज को आशीषित करे प्रभु और आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, आज तो आपने जान लिया कि फेथ और आपके जीवन का कितना डायरेक्ट रिलेशन है, और आई होप कि अब आप इस फेथ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, या किसी भी तरीके की कोई भी दरख्वास्त हो, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, स्क्रीन पर आ रहे ईमेल पर हमें ईमेल लिख भेजिए। हम यही हैं और आपकी क्वेरीज को केटर करने के लिए हमेशा उपस्थित हैं। इसके साथ साथ अगले हफ्ते कुछ नया आने वाला है, जहां पर अगेन हम मिथ्स को फैक्ट्स के सामने रखेंगे, क्योंकि आज भी हमने कई सारे मिथ्स आपके सामने रखे हैं और उनके ऑपोजिट उनके फैक्ट्स को रखा है। सो स्टे ट्यून्ड विद मसायाज मैसेज पॉडकास्ट। बहुत सारे मिथ्स अभी और भी तोड़ने हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।